हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम नए प्रश्नों के साथ आप लोग के सामने हाजिर हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे है स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, अजय, दामोदर। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो जो जमशेदपुर है वह हमारी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी किनारे? तो स्वर्ण रेखा। ऑप्शन फर्स्ट इधर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए यूपीपीसी 2012 का प्रश्न है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक जो शहर है वह किस नदी के तट पर स्थित है, यहाँ बताना है। ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर होगा, गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे क्या है? हमारा नासिक शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो रिपीट द क्वेश्चन। इसका गोदावरी भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन है मैसूर, बंगलौर, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तिरुचिरापल्ली। क्या होगा? तिरुचिरापल्ली। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे स्थित है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे स्थित है? ऑप्शन अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, मुंबई। तो यहाँ पे साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद, इधर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इधर करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ऑप्शन है गंडक नदी पर, राप्ती, सरयू, घाघरा नदी पर। आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारी गोरखपुर है वो हमारी राप्ती नदी पर स्थित है। क्या? हाँ, राप्ती नदी से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आप लोग भी बताने का प्रयास करिएगा। आप लोग एक दो बार जरूर देखिएगा। आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप लोग को प्रिपेयर करने में काफ़ी मदद करेगा। आप लोग को ये पता हो जाएगा कि एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। यहाँ से हमने एक ही एग्जाम का प्रश्न लिया है, बल्कि हमने सभी एग्जामों का प्रश्न लिया ताकि आप लोगों को जितने भी कंप्यूटर एग्जाम है आपको उस दृष्टि से तैयारी करने में मदद मिल सके। प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? यहाँ पे गंगा तट के सर पे स्थित नहीं है उस किनारे। ऑप्शन है पटना, वाराणसी, दिल्ली, कानपुर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि पटना जो है वो हमारी गंगा का है, वाराणसी तो प्योर गंगा है, कानपुर भी गंगा है, तो लेकिन वह दिल्ली नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा दिल्ली हो जाएगा, स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? स्थित नहीं है बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन है लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, चित्रकूट। ऑप्शन बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे चित्रकूट हो जाएगा। क्या होगा? चित्रकूट या गोमती नदी के किनारे नहीं स्थित है। अगला प्रश्न है, स्टील सिटी राव केला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्ण रेखा, महानदी। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे ब्राह्मणी आंसर इधर करेक्ट होगा। क्या होगा? ब्राह्मणी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इधर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी बताने का प्रयास करिएगा। अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप लोग का क्या है, एक दो बार और रिवीजन करेंगे तो आपका 100% रिवीजन हो जाएगा। जिसका एक दो बार रिवीजन हो चुका है, पहले से किए होंगे, उनका रिवीजन और अच्छे प्रकार से हो जाएगा। तो आप लोग जरूर वीडियो को एक दो बार तो अवश्य देखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, सरयू, यमुना,
फल्गु। तो अयोध्या जो है वह हमारी सरयू नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? बी द करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? ऑप्शन लखनऊ, भुवनेश्वर, पटना, कोलकाता। पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पटना हो जाएगा। क्या होगा? पटना इधर करेक्ट आंसर होगा। सी। अगला प्रश्न है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। ऑप्शन है कर्णप्रयाग, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद। तो यहाँ पे हमारा इलाहाबाद हो जाएगा। क्या होगा? इलाहाबाद। ऑप्शन डी देख करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन है कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कानपुर तक करेक्ट होगा। कानपुर करेक्ट हो जाएगा। गंगा किनारे सबसे बड़ा स्थित शहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? ऑप्शन बरौनी, दिल्ली, कानपुर, पटना। तो यहाँ पे दिल्ली क्या है? गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे पर स्थित है? गोवा राज्य की राजधानी पणजी जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए पे पेन्नार, नर्मदा, मांडवी, ताप्ती। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? मांडवी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन है भागीरथी, गंगा, अलकनंदा, यमुना। तो आप लोग बताएं इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा पूछा है तो आगरा हमारा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन गोमती, रिहंद, गंगा, सरयू। तो जो हमारी जौनपुर है वह गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है फर्स्ट इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बता है? किसी नदी के तट पर नहीं। कटक, भोपाल, मैसूर, सूरत। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो भोपाल क्या है? इनमें से किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन है राजमुंदरी, नांदेड़, खम्माम, नासिक। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? खम्माम हो जाएगा। क्या होगा? पूछा क्या था? कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यहाँ खम्माम क्या है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है, जबकि राजमुंदरी, नांदेड़ और नासिक स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। आप लोग बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे झेलम करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर जो राजधानी है श्रीनगर वह झेलम नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे है तापी, सोन, कावेरी, नर्मदा। तो जो सूरत है वो हमारी तापी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? तापी नदी के तट पर। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे है तापी, क्षिप्रा, नर्मदा, तवा। तो उज्जैन की बात हुई, उज्जैन आप लोग बताइए कमेंट में किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन की बात हुई तो उज्जैन हमारी क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्या है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा। यह एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का कुछ सीरीज था। ऐसे हमने प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे सभी चीज़ का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग एक दो बार वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा।
इससे आप लोगों का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एग्जाम की दृष्टि से आप खुद को बेहतर प्रिपेयर करने में आपको सहायक सिद्ध हुआ है। ओके, थैंक्स बी वॉचिंग।